नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अवकाश लेखा के लिए प्रारूप अपने विद्यालय में या कार्यालय में इस तरह से अवकाश लेखा का प्रारूप तैयार करके जो कर्मचारी हैं, शिक्षक बंधु हैं, उनके द्वारा लिए गए अवकाशों का विवरण दर्ज किया जा सकता है। आइए साथियों, हम जानते हैं कि इस प्रारूप में क्या क्या दिया गया है और किस तरह से हमको लिखना चाहिए और ऐसा हमने विवरण क्यों लिखा है। सबसे ऊपर की हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य जानकारी अंकित कर सकते हैं। अवकाश लेखा सत्र, यहाँ सत्र लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सत्र लिखा हुआ 2021-22। इसके पश्चात सामान्य जानकारी आ जाएगी, यहाँ जैसे कि शाला का नाम या कार्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, शासकीय प्राथमिक या शासकीय माध्यमिक शाला और जहाँ पर शाला अवस्थित है उसका नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकास खंड व जिला का नाम, साथ ही डाइस कोड यानी विद्यालय का डाइस कोड। तो इस तरह से ये सामान्य जानकारी ऊपर अंकित की जा सकती है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा खंड, जो खंड बने हुए हैं तो कुल खंडों की संख्या आप यहाँ साथियों देख पा रहे हैं। ये क्रम हमने डाला है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुल 28 कॉलम यानी खंड दिए गए हैं। इन 28 खंडों में अवकाश लेखा की जानकारी हम अंकित करेंगे और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 खंड हैं, क्योंकि जिस विद्यालय मान लो शिक्षकों की संख्या जितनी है तो उस आधार पर यहाँ शिक्षकों के लिए खंड हो जाएंगे। जैसे कि किसी विद्यालय में मान लो 2 शिक्षक है तो केवल 2 खंड आएंगे, यदि किसी विद्यालय में 4 है तो 4 खंड आएंगे। इसी तरह से शिक्षक साथियों की संख्या या कर्मचारियों की संख्या के आधार पर यहाँ खंड बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले खंड में जो शाला प्रमुख है या संस्था प्रमुख है उनका विवरण यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसके बारे में हम जानकारी आपको दे दी। अब आगे हम बढ़ते हैं क्रमशः एक एक बिंदु की ओर। तो सबसे पहले हम बात करें क्रमांक की, तो यहाँ पर क्रम संख्या आ जाएगी। क्रम संख्या में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी क्रम संख्या यहाँ आ जाएगी। इसके पश्चात यहाँ पर शिक्षक का नाम या कर्मचारी का नाम, ठीक है, यहाँ पर नाम आ जाएगा। इसके पश्चात कर्मचारी का पद, तो यहाँ आ जाएगा पद। तो साथियों जैसा कि हमने पहले बताया कि शाला प्रमुख या संस्था प्रमुख जो भी हैं उनका नाम सबसे पहले क्रम पे आएगा। इसके पश्चात वरिष्ठता क्रम के आधार पर यहाँ पर नाम अंकित नीचे किए जाएंगे। तीसरा खंड के बाद देखिएगा यहाँ पर जो चौथा खंड है आकस्मिक अवकाश दिनांक सहित विवरण। यहाँ पर देखिएगा आकस्मिक अवकाशों का विवरण, और आकस्मिक अवकाशों में आप देखेंगे हमने उल्टे क्रम से लिखा हुआ है 1 से 13 तक संख्या। ये कुल मिला के अवकाश संख्या है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है शिक्षकों को वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होते हैं और उसी के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी अंकित की है। अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे हमने उल्टे क्रम में जो अवकाशों की संख्या लिखी है उसका कारण क्या है, क्योंकि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी अवकाश लेता है, जिस दिनांक को अवकाश लेता है, तो यहाँ पर अवकाश की दिनांक अंकित कर ली जाएगी, कौन सी दिनांक को अवकाश लिया गया है। यहाँ लिखे जाने से ये पता चलेगा कि अब उस कर्मचारी के या शिक्षक के कितने अवकाश शेष बच गए हैं, ये आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी यहाँ पर अगर दिनांक अंकित कर ली गई है तो यहाँ पर हम क्रम संख्या देख करके यानी क्रमांक अवकाश का क्रमांक देख करके यह पता कर सकते हैं कि अब कितने अवकाश शेष बचे हैं। ठीक है, इसलिए हमने उल्टे क्रम में यहाँ पर संख्या लिखी है। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस दिनांक को कर्मचारी या शिक्षक अवकाश लेता है उस अवकाश के दिनांक को अंकित करना होगा। ठीक है, तो क्रमशः हम अंकित करते चलेंगे, पहला अवकाश, दूसरा अवकाश, तीसरा अवकाश। जब भी अवकाश लिया जाएगा तो आकस्मिक अवकाशों का विवरण यहाँ आ जाएगा। अगला खंड देखिएगा यहाँ पर ऐच्छिक अवकाश का विवरण। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ऐच्छिक अवकाश के लिए हमने यहाँ पर दिया है अवकाशों का विवरण 1 2 3। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है वर्ष में 3 ऐच्छिक अवकाश कर्मचारी को अर्थात शिक्षक को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमने 3 ऐच्छिक अवकाश के लिए यहाँ खंड बनाए हैं और इनको भी उल्टे क्रम में लिखा है। यदि जिस भी तिथि को या किसी तीज त्यौहार पर ऐच्छिक अवकाश शिक्षकों के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा लिखा जाता है तो उसकी दिनांक यहाँ अंकित कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि अब शिक्षक के या कर्मचारी के कितने अवकाश ऐच्छिक अवकाश शेष बचे हैं। तो इस तरह से ये हो गया आकस्मिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश। ये मुख्य रूप से ये सामान्य अवकाश शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए होते हैं। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा अगला खंड अन्य लिए गए अवकाशों का विवरण। साथियों इसके अतिरिक्त भी शिक्षक या कर्मचारी के द्वारा अवकाश लिए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल अवकाश है ना, अर्जित अवकाश और अन्य अवकाश भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने इनको भी उल्टे क्रम में लिखा हुआ है।
ठीक है, 1 2 3 4, किंतु यहाँ लिखा है से तक, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कब से कब तक अर्जित अवकाश लिया है या मेडिकल अवकाश लिया है उसका विवरण यहाँ दिनांक यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अवकाश लिया जाएगा उसका विवरण आएगा। और साथ ही यहाँ देखिएगा इस खंड में अवकाश का प्रकार, यानी जो लिया गया अवकाश है उसका प्रकार क्या है, अर्जित है, मेडिकल है, या जो भी अवकाश है उसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अन्य लिए गए अवकाशों का विवरण होगा। आगे देखिएगा सत्र में कुल उपभोग किए गए अवकाश, यानी कर्मचारी ने या शिक्षक ने सत्र में कुल कितने अवकाशों का उपभोग किया है। आकस्मिक अवकाश की संख्या यहाँ लिख सकते हैं, उसी के नीचे ऐच्छिक अवकाश की संख्या लिख सकते हैं और अन्य अवकाशों की संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा जो अगला खंड है, सत्र में शेष अभोगित अवकाश संख्या, यानी शिक्षक ने या कर्मचारी ने कितने अवकाशों का उपभोग नहीं किया है उनका विवरण आ जाएगा। कितने आकस्मिक अवकाश शेष रह गए, कितने ऐच्छिक अवकाश शेष रह गए और या कितने अन्य अवकाश शेष रह गए, उसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। और आगे देखिएगा अगला जो खंड है रिमार्क का है, और इस रिमार्क के खंड में शिक्षक यानी जो शाला प्रमुख है उसके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा जो टिप या टिप्पणी लिखी जा सकती है, कोई अन्य जानकारी है वो लिखी जा सकती है। और अंत में देखिएगा शाला प्रमुख की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर, और वर्ष के अंत में यहाँ पर जो शाला प्रमुख है, संस्था प्रमुख है, उनकी पदमुद्रा यानी सील और सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अवकाश लेखा पंजी को हम तैयार कर सकते हैं और इसका विवरण अपनी संस्था में, अपने विद्यालय में रख सकते हैं। आइए इनको जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से खंड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खंड ये पहला खंड है क्रमांक का, दूसरा शिक्षक का नाम, तीसरा पद, फिर आगे देखिएगा आकस्मिक अवकाश दिनांक सहित विवरण यहाँ 1 से 13 तक, फिर ऐच्छिक अवकाश का विवरण 1 से 3 तक, फिर अन्य लिए गए अवकाशों का विवरण यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ ज़्यादा भी खंड बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर फिर अवकाश का प्रकार, इसके पश्चात आगे देखिएगा सत्र में कुल उपभोग किए गए अवकाश, यानी कितने अवकाश उपभोग किए गए हैं, आकस्मिक ऐच्छिक सबका विवरण। और यहाँ देखिएगा सत्र में शेष अभोगित अवकाश संख्या, कितने शेष अवकाश रह गए उसका विवरण, और यहाँ पर रिमार्क, और अंत में शाला प्रमुख की पदमुद्रा व हस्ताक्षर। तो साथियों इस तरह से ये अवकाश लेखा हम तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।